हाँ बच्चों, जिसमें से पहली हेडिंग हम श्रेणी क्रम संयोजन देख लिए थे। श्रेणी क्रम में सेलों को कब जोड़ना अच्छा है? जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत, या आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो तो सेलों को किस क्रम में जोड़नी चाहिए? कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हेडिंग डालो सीधा समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालो समांतर क्रम संयोजन। देख इधर, माना लिखते जाओ। हाँ, आज मैं थोड़ी तेजी में हूँ। माना यन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना यन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिनका विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जिनका आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वो विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। जिनका विद्युत वाहक बल ई वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इन सेलों के संयोजन को एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है थोड़े जिसका वो बिना फ्रिज का पानी है क्या? ला, जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। और चलिए थोड़ी इस संयोजन को एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। चित्र देखें, सब समझ में आ जाएगा। भाई लोगों इधर थोड़ी नज़र डालें। सभी लोग सोच के बोल लेंगे है, अभी नहीं कि मुंह फैल जाए कुछ भी निकल जाए। ब्याह ब्याह ठीक। मान लो एक ये सेल जुड़ा है यार, इधर दिख रहा है। माना है कि ये सेल जुड़ा है। सेल मान लो 4 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का? मैं इधर पे एक प्रतिरोध जोड़ दूं, फिर एक इधर एक प्रतिरोध जोड़ दूं, फिर एक प्रतिरोध जोड़ दूं। अरे बोल, बता इसके सिरों के बीच विभव अंतर 4 से कम। अरे बोल यार, 4 से कम। इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच समांतर क्रम में विभव, जबकि धारा श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। अरे बोल, समांतर क्रम में धारा जुड़ती है और तुल्य धारा के बराबर होती है। जैसे मैं कह दूँ यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है, यहाँ I है, तो फिर मैं क्या लिखता? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जबकि V सभी के लिए V लिख लिया जाता। अरे याद है श्रेणी समांतर का नियमन? याद है? यही तो ओम का नियम लगाए थे। I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर ओम का नियम तो R इंटू आई, सॉरी V, I बराबर V अपान R। अरे यहाँ लिखे थे V अपान R1, यहाँ प्रतिरोध R1 है लेकिन विभवांतर देख, जो यहाँ था वही विभवांतर यहाँ लिखा हूँ। अगर 4 वोल्ट है तो ये भी 4 बटे, ये भी 4 बटे। यहाँ पर भी कितना लिखते हैं? 4 अपान R2। वो सही, फिर कॉमन लेके काट दिए थे। अच्छा बताइए समांतर क्रम में क्या जुड़ा? धारा। क्या जुड़ी? विद्युत वाहक बल। अब नहीं कि ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, लो 12, अब जोड़ के बराबर कर दो। लेकिन अगर करंट होता 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर तो मैं कहता ये 12 एम्पियर करंट है। अरे आया बोल यार। अब देख इधर, इधर देख, मेरी बात समझ। ये कौन सा क्रम? यहाँ 4 एम्पियर करंट है, यहाँ भी 4 एम्पियर करंट है, यहाँ भी 4 एम्पियर करंट है। पता टोटल करंट कितना है? 4 की 12, 4 ही यही है, उधर गई है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 4 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, बता विभवांतर कितना? 12।
समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है, धारा जुड़ती है। श्रेणी क्रम जो तुम्हारे सामने है, श्रेणी क्रम इसको कहते हैं। इसमें धारा सेम रहती है, जो यहाँ थी वही धारा इधर है, अब विभवांतर जुड़ता है। बोल सही। तो कल मैंने विद्युत वाहक बल देखो सेलों का निकाला था, तो N इंटू ही लिख लिया था, याद है? निगमन आप देख सकते हो। आज मैं ई नेट निकालूंगा और मैं ई लिखूंगा, तुम्हें ये बात समझ में अब आ जानी चाहिए। इसका भी, इसका भी, ये सभी। अब कितनी सेलें जुड़ी हैं? N 4 जुड़ी हैं, तो ई तब भी नेट, नेट कितना ई? पता विद्युत वाहक बल मुझे जोड़ने चाहिए कि नहीं जोड़ने चाहिए? क्योंकि समांतर क्रम में नहीं जोड़ने चाहिए। अरे बोल यार, इसमें क्या जोड़ना चाहिए थी? धारा। बात मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा बता आर नेट कितना है? समांतर क्रम का सूत्र लगाओगे? अच्छा बताया किसे कैसे लिखते? 1/आर नेट, आंतरिक प्रतिरोध जोड़ रहा हूँ, 1/आर प्लस 1/आर प्लस डैश 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 N/आर। मैंने सही लिखा क्या? अरे 1/आर, लेकिन N पद है तो पता, अगर 2 जोड़ता है तो 2/आर, 3 जोड़ता है 3/आर, N पद जोड़ो तो N/आर, N/आर। इसका मतलब आर नेट बराबर मैं लिख सकता हूँ R/N। ये कौन सा था? इन सभी का आंतरिक प्रतिरोध। और साथ में जब ये जुड़ जाए तो इनके साथ ये सब जुड़ के एक हो गया, तो इसके साथ ये श्रेणी में है कि समांतर में? श्रेणी में। तो अब ये मैं कुल मिला के धारा का सूत्र लगा दूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई बराबर सूत्र क्या होता है? E/R प्लस आर। याद है बेटा धारा का सूत्र? ये कहीं पढ़े थे क्या? कहाँ पढ़े थे? टर्मिनल विभवांतर विद्युत ओ के निगमन कराया था। निगमन में सूत्र क्या मिला था? V बराबर E माइनस IR। कब? जब चार्ज हो कि डिस्चार्ज हो? और जब चार्ज हो तो V बराबर E प्लस, भूल जाते हो? नहीं। अच्छा ठीक है, N की जगह यहाँ नेट आ रखना है यार। बताए यहाँ कितना रख दूँ? E रख दूँ अपान R प्लस आर नेट। आर नेट कितना है? R/N। इसको थोड़ी हल कर लें, कितना आता? आई बराबर सूत्र आता NE अपान NR प्लस आर। कुछ लोगों के बात समझ में आई? अरे आई, उतारो। पैराग्राफ से लिख दिए थे ना, माना तो लिख लेते। हाँ बस भी छाप लो। देखिए बच्चों आगे है आई बराबर यानी यल करने से आई बराबर आ गया यानी अपान NR/R। निष्कर्ष रिजल्ट, हाँ रिजल्ट देखो बेटा, यदि फिर से वही काम करना है, रिजल्ट हमें इससे याद देना है। आई बराबर यानी अपान NR प्लस R। बेटा पहला, यदि जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बहुत कम हो जाए, यह पहले बढ़ा लिया जाए। बहुत ज़्यादा हो, किसकी तुलना में? बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। बताओ तब किसको छोड़ें? बाह्य प्रतिरोध को छोड़ दें तो सूत्र आ जाता है N/E और NR छूट गया, केवल स्मॉल r बचा। तो बताइए धारा का मान N गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। दूसरा नंबर इसी का उल्टा लिख लो, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा, तो इस बार हम किसको छोड़ें? आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r को। तो उस समय पर जो होता बेटा, हाँ उस समय पे जो आई होगा
तो हो जाएगा यन ई अपान स्मॉल आर को छोड़ देना, तो यन कैपिटल आर, तो यन से यन कट गया हो, तो यन से यन कटने का क्या मतलब है, सेलों की संख्या का कोई मतलब ना निकला। यन क्या है, सेलों की, तो इस क्रम में जोड़ने से सेलों की संख्या का कोई मतलब नहीं निकल रहा। वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, या उतनी ही धारा बहेगी जितनी कि एक सेल से धारा का प्रवाह हो सकता था। अच्छा बताओ, तो इसमें हम किस क्रम में जोड़े, ए वाला सही है कि बी वाला सही? ए वाला। ए वाला मतलब जब आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, लिखो फिर समझा, रिजल्ट लिखो फर्स्ट सेकेंड, अब फिर कहानी नीचे लिखें, इसका क्या मतलब था। हाँ, ए वाला सिस्टम सही है। अरे बोल यार, बी वाला जोड़ने का कोई मतलब, क्योंकि यन से यन कटा है, इतना तो बिल आने लगी है ना भाई, इधर देख ले। अब बता, सेलों को मतलब समांतर क्रम में मैं कब जोड़ूं? जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत, आंतरिक प्रतिरोध नई सेलों का ज़्यादा होता है कि पुरानी सेलों का? यानी हमारे घर में खराब सेलें पड़ी हो, बोल यार, तो अगर उन्हें हमें दोबारा यूज करना है तो फिर हम किस क्रम में जोड़ें? अरे आया, यही कारण है, मतलब नीचे लिखो, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक हो, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो, पोस्ट में लिख सकते हो ओल्ड सेल, पुरानी सेलें, तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है, तो इन्हें समांतर क्रम में जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है। आप समझ में आ गया, इन्वर्टर में जो बैटरा जुड़े रहते हैं वो श्रेणी क्रम में भी देखने को मिलते हैं और समांतर क्रम में भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसा क्यों? अब आपके समझ में आया, ठीक है। जहाँ पर दो बैटरा जुड़े हों तो आप देखिएगा वो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हिसाब से जुड़ा होगा। कहीं आप देखेंगे अगर नए बैटरे हैं तो दोनों को श्रेणी क्रम में यानी प्लस माइनस जोड़ा होगा, और अगर मान लो पुराने हैं तो दोनों के प्लस प्लस ही जोड़ा होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस करके जोड़ देते हैं। अब जैसे कुछ सेलें नई है, कुछ सेलें पुरानी है, तो फिर उन्हें मिश्रित क्रम में जोड़ दिया जाता है, मतलब कुछ प्लस प्लस जोड़ेंगे, कुछ प्लस माइनस जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर कभी सेलों का संयोजन तुम्हें देखना हो तो जहाँ पर भी एटीएम रखा हो, अब लाइट चली जाए तो एटीएम में तो लाइट चाहिए ही, अगर अच्छा एटीएम होगा। अब आगे ऐसा होगा कि कभी कभी खुलता है, बात दूसरी है। जैसे इधर पे HDFC बैंक में रखा है, तो जहाँ से आप एटीएम रखा है उसी के ऊपर देखना एक चित्र बना होगा इतना, उधर की भाई AC उसके पीछे लगा है, तो उधर की AC लेने के लिए उससे आप जहाँ के देखिएगा, कम से कम तुझे 50 बैटरी एक साथ जुड़ी नजर आएंगी, इतनी सी। फिर गौर से देखिएगा किस क्रम में जुड़ी। अब बहुत गौर से ना देखने लगे वो आ जाए उठा ले जाइए, कुछ दूसरे हिसाब से आया है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, हेडिंग डालो मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और कुछ सेलें समांतर क्रम में। मान लिया जाए यन सेलों को, बेटा शांत रहे अच्छे बच्चे, कैसे
ये मान लो n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, कितनी सेलों को, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जिनका विद्युतवाहक बल ये, ऐसे करके n सेलें जुड़ी है, मान लो 50 है जुड़ी है, बीच में जो डैश करके दिखाया गया इसके अंदर है 50 100 जो भी तुम सोचो तो इधर जुड़े हैं। और ऐसे ही मैं डैश करके इधर दिखा दूं तो समांतर क्रम में जुड़ी हैं m सेलें, ये R है E है। सब ज़्यादा इसी का सवाल बेटा पूछा जाएगा आगे, इनको गौर से देखिएगा कैसे हल करना है, थोड़ी अच्छा कनेक्शन होता है। और फिर मैं ऐसे 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 करके जोड़ दूँ और इनका कनेक्शन एक बाह्य स्रोत से दे दूँ। इसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, एक बाह्य परिपथ से दे दिया जाए जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। जैसे ये सब जोड़ के मैं घर के मेन लाइन से जोड़ दूँ तो घर का जितना भी ये पंखे ये सब चल रहे हैं इनको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का है। नहीं बात समझ तो नहीं, एक तो पंखा एक तो कमरा दिखाता रहा हूँ, वो बाह्य प्रतिरोध के अंतर्गत आ गए। अरे आया कटियार सोच के परेशान है। देख इधर, अरे आप मुझे बता, क्या अब विद्युतवाहक बल श्रेणी क्रम में जुड़ना चाहिए? तो बता इस लाइन का विद्युतवाहक बल कितना है, n × E। इस लाइन का कितना है, n × E। इस लाइन का कितना है, n × E। इस लाइन का कितना है, टोटल कितना है, n × E, क्योंकि समांतर क्रम में तो जुड़ता ही नहीं है विद्युतवाहक बल। अरे तो ई नेट मैं लिख रहा हूँ, ई नेट n × E। कुछ लोगों की बात समझ में, कुछ कल तक आएगी, आया, क्योंकि श्रेणी क्रम में n × E है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में हर एक पॉइंट पर n × E है, समांतर क्रम में जुड़ती नहीं है। अभी समांतर क्रम में n सेलें जोड़ा था लेकिन विद्युतवाहक बल E लिखा था। अरे बोल यार, n × E। अच्छा ठीक, प्रतिरोध जोड़ा जाए थोड़ी, ये ऐसे करके m सेलें आए और ऐसे करके कितनी सेलें, m सेलें, समांतर क्रम में m सेलें और ऐसे करके n सेलें, ठीक है। अच्छा बता आंतरिक प्रतिरोध, बता इस लाइन का आंतरिक प्रतिरोध कितना, n R। अरे 2R, 2 तो सेलें होती तो 2R, 3 है तो 3R, ऐसे n है तो n R, ऐसे कैसे n R, और ऐसे कैसे m सेलें। तो R नेट अगर लिखता, R स्मॉल नेट बराबर 1 का है इस वाली लाइन का n R प्लस इस वाली लाइन का n R, ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाना है। कितने पद जोड़ने हैं, m पद। तो अगर 2 जोड़ता तो 2/n R, 3 जोड़ो तो 3/n R, और m जोड़ो तो बता R नेट कितना लिखूँ, m पद आगे लिख दूँ, मतलब तुम्हें फीला है m पद जोड़ने। तो R नेट मैं लिख सकता हूँ n R/m। कुछ लोगों की बात समझ में आई, ये ज़रूरी है, थोड़ी ध्यान देना, इस्तेमाल आ रहा है, ठीक। ऊपर भी गड़बड़ है क्या, हाँ। अब मुझे निकालना था I, अब I बराबर सूत्र थोड़ी बताएं, n × E, E नेट बटे R प्लस R नेट, तो n R/m। इसी को थोड़ी हल कर लो, कितना हो जाता, ये m ऊपर पहुंच जाता, m n E अपान m R प्लस n R। अरे बोल यार, लिखो, लिखिए, माना n सेलों को श्रेणी क्रम में व m सेलों को समांतर क्रम में, m सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर एक मिश्रित क्रम संयोजन तैयार किया गया है, जोड़कर एक मिश्रित क्रम संयोजन तैयार किया गया है, मिश्रित क्रम संयोजन तैयार किया गया है, क्रम संयोजन तैयार किया गया है, क्रम संयोजन तैयार किया गया है, जिनके सेलों का
विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सेलों का विद्युत वाहक बल E कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो छापें। छापे बेटा। जिनका बैच वैच ना पड़ता हो सुबह भी ज्वाइन करें। पकड़ता है? पढ़ रहा है क्या? खाली तो आओ ना, घर में बैठे रहते। फीस, हाँ फीस तो लगेगी, वही है मतलब एक ऐसे पढ़, जैसे कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा। जैसे वो पीछे सबसे बैठा है, वो तिवारा है पढ़ रहा है श्रेणी समांतर, वो बालकनी वाला। अभी मैं सवाल बोलूँगा, फिर से मारूंगा अभी। वही 7 हाँ 7 से 8:15 और 8:30। वहाँ फ्रिज में चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। देख भाई, अब इसमें छप गया। इसका निष्कर्ष थोड़ी समझते हैं मालिक लोगों। निष्कर्ष देखा जाए थोड़ी। अच्छा बता, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, तो बता ये जो वैल्यू है एम आर प्लस एन आर, इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। अगर मुझे आई ज़्यादा चाहिए, आई मैक्स चाहिए, अधिकतम चाहिए, तो ये वाला जो हर में वैल्यू है ये ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम का भाग देने से ज़्यादा उत्तर आता है, पता है कि नहीं? मतलब ये कम होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। आई मैक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये मान है का मान न्यूनतम होना चाहिए, जितना कम से कम हो सके न्यूनतम होना चाहिए। थोड़ी मेरी बात समझे बेटा, इधर थोड़ी निष्कर्ष समझे। अगर ये मान कम होना चाहिए तो देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम आर प्लस एन आर बराबर, गौर समझिएगा, देखिए इसको ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एम आर माइनस एन आर का अंडर रूल का होल स्क्वायर। अब प्लस सूत्र लिखे जाए 2 अंडर रूल एम आर इंटू एन आर, वो सही लिखा है। इसको वर्क करके देखिए यही आएगा, दोनों पक्षों में वैल्यू सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाता माइनस 2ab प्लस 2ab, कट गया हो। अरे दोनों तरफ सेम लिखा है। अब इसका मान मुझे मिनिमम चाहिए, कम से कम। ये भी मान कम, भाई दोनों एक तरफ एक ही चीज़ है, तो इनमें से कोई कम हो जाए। कम से कम का मतलब नहीं सर जी इतना क्या दिमाग लगा रहे, जीरो रख दो। तो प्रतिरोध का भी जीरो हो सकता है क्या? तो फिर ऐसा क्यों रखते हैं आप? जीरो तो हो गया नहीं, जीरो हो जाए तो मज़ा ही ना आ जाए। प्रतिरोध जीरो हो जाए तो फिर अब देख, अगर प्रतिरोध जीरो हो जाए तो धारा कितनी अनंत, इसका मतलब क्या है? धारा अनंत समय तक बहती रहेगी। प्रतिरोध जीरो बस हो, मतलब एक बार उसे करंट देना है, बाकी फिर हटा दो स्रोत से। एक बार पंखा चला के छोड़ दो, तारों निकाल रख दो, लेकिन ऐसा संभव रीजन समझ गया ना, क्योंकि प्रतिरोध जीरो नहीं संभव, इसलिए नहीं कम से कम रख पा रहा हूँ। अब माइनस का तो बिल्कुल सोच रहे हैं ना, प्रतिरोध जीरो होना मुश्किल है तो माइनस का सोच रहे हैं।
इसलिए अब ये मुझे कम से कम चाहिए, तो अब यार इसमें से इसको कर दिया जाए 0। अगर ये 0 कम होता, अगर ये ये 0 के बराबर हो जाता तो वैल्यू इसके बराबर बचती और फिर कुछ ना कुछ कम होता। मतलब अगर मुझे कम से कम चाहिए तो इसमें केवल एक काम कर सकते हो कि इसका मान 0 रख सकते हो, बाकी कहीं बदलाव नहीं कर सकते। अरे बोल यार, या करके मैं ऐसा लिखूं, तब ऐसा भी कर सकता हूं कि अंडर रूल यम आर माइनस अंडर रूल यन आर का होल स्क्वायर बराबर 0। अरे बोल, इसको 0 कर नहीं सकते, ये 0 किया जा सकता है कि इनका मतलब हम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें, यानी से ये यम एन सेलों की संख्या है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है और ये कैसा बाह्य प्रतिरोध। अब दो प्रतिरोधों का घटाव 0 हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? जैसे एक मान लो 10 है, दूसरे का प्रतिरोध भी 10 है, लेकिन हम कह रहा हूँ घटा दो, तो 0 नहीं हो सकता। वही है, इनको घटाने पर 0 हो सकता है, लेकिन प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब घटाओ 0, इसको इधर ले जाओ तो 0, इस तो हम कुल मिला के लिख लें यन आर बराबर यन आर। देख गौर से, तो आर बराबर कितना लिख लें? आर बराबर लिख लें यन आर बटे यम। अब यार एक जो आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान कितना था, थोड़ी देखो भला, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना था? यन आर बटे यम। यानी अगर ये बाह्य प्रतिरोध बराबर यहाँ लिख दूं कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कोई दिक्कत है क्या? अगर ये दोनों सेम होते तो क्या इनका अंतर 0 होता? अगर ये अंतर 0 होता तो इसका मान मिनिमम होता। अगर ये मान मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम होता, नहीं होता। ये कब इनका अंतर 0 होगा? जब ये वैल्यू होगी। इसका अर्थ क्या है? जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर हों। जब बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध एक दूसरे के, तुम पता मुझे किस क्रम में जोड़ने का फायदा है? श्रेणी समांतर, यानी मिश्रित श्रेणी समांतर मिश्रित क्रम में कब जोड़ें? आंतरिक प्रतिरोध ये है कुल आंतरिक प्रतिरोध, और कुल का मान एक दूसरे के, तो फिर किस क्रम में जोड़ते हैं? लिखो निष्कर्ष, रिजल्ट लिखो बेटा। आई धारा के मैक्सिमम मान के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए मैं इसको थोड़ी हल कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ी ये कैलकुलेशन करा, ये करा। हाँ लिखिए हम, फोर्स हाँ लिखिए बेटा, तो लिखिए बेटा, अर्थात जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर कुल, यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि बाह्य प्रतिरोध के बराबर है तो इस क्रम में जोड़ने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। अर्थात क्या लिखा? बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के कुल मान के बराबर हो, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के कुल मान के बराबर हो, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के कुल मान के बराबर हो। अर्थात बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के कुल मान के बराबर हो, तो इस स्थिति में सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ दिया जाता है। सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ दिया जाता है।
सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कितनी सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ें और कितनी सेलें समांतर क्रम में जोड़ें, इसकी संख्या निकालने को आ जाए तो ठीक है, नोट करके लिखें। सेलों की संख्या का निर्धारण नोट करके लिख लें, मतलब ये सवाल में केवल नोट करके न्यूमेरिकल लिख लेना। न्यूमेरिकल जब भी बोलूं आपको ऐसे हल करना है। पहले तो आपको सेलों की संख्या जो भी दी रही है, जैसे 12 सेलें हैं, 25 सेलें हैं, 50 सेलें हैं, तो आपको यन गुणे यम बराबर सेलों की संख्या लिख देना है। सेलों की संख्या जो भी 10, 15, 50 हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मानना है, ठीक है। अब आपने देखा था कि आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर यन आर बटी यम, अरे होता है, यानी हम लिख लें यम आर बराबर यन आर। इस सूत्र में इसको समीकरण सेकंड बनाना है, इन दोनों की तुलना करके यन और यम के संख्या का निर्धारण कर लेना। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यन बराबर निकल आएगा। यन क्या था, श्रेणी क्रम में जुड़ी सेलों की संख्या, श्रेणी क्रम में जुड़े सेल यन बराबर मिल जाएगा, और समांतर क्रम में जुड़े सेल यम होते हैं, उनकी भी संख्या मिल जाएगी। यह आपको नोट करके लिख लेना। नोट करके लिखना है और कोष्टक में लिख लेना। न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन बताऊंगा और ज़्यादा ज़्यादा 5-5 मिनट में दे सकता हूँ। क्वेश्चन है आपका, आपके पास 12 सेलें हैं, आपके पास 12 सेलें हैं जिसमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, इसमें प्रत्येक का E बराबर 1.5 वोल्ट है, वह R बराबर दिया 0.5 ओम। आगे कह रहा है यदि सभी सेलों का संयोजन करके बाह्य प्रतिरोध दिया 1.5 ओम से जोड़ा जाता है, किस क्रम में संयोजित करें, किस क्रम में संयोजित करें, योजित करें कि अधिकतम धारा प्राप्त हो, अधिकतम धारा प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अच्छा देख लो, तुम लोग क्वेश्चन अगर समझ में आए तो अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन करा दूँगी। ये सबसे सरल क्वेश्चन हो। आपके पास 12 सेलें हैं, इसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। कह रहा बाह्य प्रतिरोध जिसका मान 1.5 ओम है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि इन्हें किस क्रम में जोड़ें, किस क्रम में संयोजित करें कि अधिकतम धारा प्राप्त। तो बेटा कितने क्रम होते हैं, कितने क्रम। पहले तो यार तुम लोग यार ये चीज़ पता है कि यदि क्या बोले यार, अरे बताइए यदि आंतरिक प्रतिरोध कम है और बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है, किस क्रम में। आंतरिक प्रतिरोध कम है, बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है, मतलब नई सेलें हैं, किस क्रम में, पुरानी सेलें, और नई पुरानी मिश्रित हैं तो फिर मिश्रित क्रम, कुछ श्रेणी और, यानी दो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर है तो फिर समांतर। अरे बोल, समांतर क्रम मिश्रित क्रम। नई सेलें हैं मतलब आंतरिक प्रतिरोध कम है तो किस क्रम में, श्रेणी समांतर। ऐसे बोल रहे हो यार, आंतरिक प्रतिरोध कम है बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा तो श्रेणी क्रम, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा तो, अगर दोनों बराबर है तो, बस ये छोटी सी बात है। मैं तीनों क्रम निकाल ले रहा हूँ, अभी चेक कर लेंगे जिसमें करंट ज्यादा है बस वही उत्तर हो जाएगा। पता है पहले मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र
पता नहीं। आई बराबर एन इंटू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर ये ठीक है। ठीक, अब बता सेलों की संख्या कितनी? 12। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस 12 गुणे स्मॉल आर। अरे आया 15 दुनाई 30, 15 के 15 3 18 वोल्ट। 1.5 प्लस 12 पंचिस 60 यानी 6.0, तो यानी 18 बटे 7.5। अरे बोल, भाग करके देखो कितना है, भाग करके देख लो। फिर दूसरा मैं जोड़ दूं समांतर क्रम। बोलो बोलो, 2.7 समथिंग कुछ। $2.4 एम्पियर। चलिए ठीक, छापो ना, पहले देख लो इसमें से एक ही का सही है। पहले देख लो इधर, समांतर क्रम का सूत्र बताएं। आई बराबर एन ई अपन एन आर प्लस आर। ठीक है, इसमें थोड़ी अंतर दिख रहा है क्या? ठीक, अब देख इधर, एन ई कितना था? 18, वही है। एन गुणे कैपिटल आर, एन कितने सेलों की संख्या? 12 गुणे कैपिटल आर 1.5 प्लस 0.5 यानी ये 18 और ये लिखा है आपका 18 यानी 18.5। अब भाग करेंगे दशमलव में 1 से भी कम आएगा, मतलब 1 एम्पियर का भी करंट नहीं जा रहा। 18 बटे 18.5 भाग कर भाई, वो गुणा कर रहा है 18 भागे 18.5 0.9 एम्पियर। देख इधर, मतलब ये जो इस क्रम में जोड़ा होगा महामूर्ख होगा कि नहीं। इससे बढ़िया तो वही ठीक था, 2.4 एम्पियर, कम से कम कुछ तो करंट जा रहा था। ठीक है, अब किस क्रम में? मिश्रित। किस क्रम में? मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में हम लोग क्या करें? कुछ सिले श्रेणी में और कुछ सिले समांतर में जोड़ लिया जाए। कुछ सिले श्रेणी में, कुछ सिले समांतर में जोड़ लिया जाए। चल देगा जब मिश्रित क्रम। अच्छा, सूत्र मिश्रित क्रम का अगर मुझे सवाल हल करना है तो फिर हम लोग कैसे हल करते हैं? पहले तो कितनी श्रेणी में कितनी समांतर में ये डिसाइड करा जाए। करंट तो बात की बात है। अरे बोले यार, अभी मैंने नोट करके लिखवाया था, यन गुणे यम बराबर सेलों की संख्या 12, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या लिखवाया था? आर बराबर यन आर बटे यम। बाह्य प्रतिरोध कितना? 1.5 बराबर यन आंतरिक प्रतिरोध कितना? 0.5 बटे यम। अरे सही। अरे बताओ मैं क्या लिख लूँ इधर लिख लूँ 1.5 यम बराबर 0.5 यन। इससे इसको काटा जा सकता है क्या? देख लो कितना आता? 3। तो 3 यम बराबर यन। समीकरण सेकेंड, वो समीकरण फर्स्ट। ये समीकरण यन की जगह कितना रख दूं मैं? 3 यम गुणे यम बराबर 12, तो 3 यम स्क्वायर बराबर 12, तो यम स्क्वायर बराबर 12 बटे 3 4, तो यम बराबर √4, तो यम बराबर 2। यानी मैं लिखवाया था समीकरण फर्स्ट सेकेंड जब हल करोगे वह सेकेंड से, तो यम बराबर लिखा जा सकता तो 2 कितनी, और यन बराबर कितना लिखा जा सकता? यहीं रख के देख लो 6। इसका क्या मतलब है? 6 से ले ऐसे करके पहले श्रेणी में रखे हैं और 2 लाइनें बना लिए हैं 6 की, तो 12 की 12 सेलें जुड़ गई और श्रेणी समांतर ऐसे जुड़े। अब बता, अगर ऐसा जोड़ दूँ तो फिर करंट कितना? अभी करंट भी तो निकालना है। आई बराबर सूत्र कितना? यानी
सॉरी यम यानी अपान यम आर प्लस एन आर। क्या मैंने सही लिखा है? थोड़ी देख लेना सूत्र। अच्छा बता, अब यन गुणे यम मतलब 12 गुणे ई 1.5 अपान यम कितना था 2 गुणे कैपिटल आर 1.5 प्लस यन कितना था 6 गुणे स्मॉल आर 0.5। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? समीकरण सेकंड था ये लिखा 18 बटे ये लिखा 3 और ये लिखा है 3 है लिखा है ना 3 3 6 3 18 3 एम्पियर करंट बहा। अब बता सबसे अधिक करंट किस में? श्रेणी समानता मिश्रित में हमेशा से सबसे ज़्यादा मिलता है। बस हिसाब से सेलें सेट कर लो, बस हिसाब से श्रेणी समांतर में कितनी जोड़े ये हिसाब है। और हमेशा जब भी कहा जाए किस क्रम में जोड़ा जाए तो हमेशा इसी में ज़्यादा तुम्हें मिलना है हमेशा। तो हमें तो यही सोचना है कि बस ऐसे लगाना है। अरे आया, बस उन सेलों को थोड़ी सिस्टमैटिक जोड़ लिया जाए तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम में 3 एम्पियर मिश्रित क्रम में 3 एम्पियर की धारा का प्रवाह होगा, अतः मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए और दो सेलों का एक गुच्छा बनाना चाहिए। गुच्छा मतलब समझ रहे हैं? ऐसे करके जोड़नी चाहिए। कितनी सेलें? 6 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके फिर से 6 जोड़ दो ये, और यहाँ से जाके बाह्य प्रतिरोध जोड़ो। ये सेलें यहाँ जुड़ी हैं, ये संयोजन मैंने दिखा दिया। ऐसे करके बाह्य प्रतिरोध जोड़ दो तो 6 सेलों के 2 लाइनें हैं तो समांतर क्रम में 2 श्रेणी क्रम में 6 12 सेलें टोटल जुड़ी हैं। अब मैक्सिमम करंट ये 3 एम्पियर दे सकती थी। आया कि नहीं आया? एक सवाल और लिखो, पर सवाल लिख लो ना, मैं हल नहीं करवा रहा हूँ, लिख लो होमवर्क लिख लो अपने से भी तुम करोगे। एक सवाल तो मैंने यहाँ बताया, लिखो बाह्य प्रतिरोध 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 बाह्य प्रतिरोध 6 ओम। सेलों की संख्या 24। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध है बेटा, बता कितनी? यन और यम के मान, यन बराबर क्वेश्चन मार्क यम बराबर को तो अधिकतम आई के लिए, आई मैक्स के लिए कितनी श्रेणी में जोड़ूं, कितनी समांतर में जोड़ूं? एक सवाल और था, अब नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं लाइव वालों को एक सवाल बता दे रहा हूँ, तुम लोग जाओ। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन अच्छा है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, आप लोग कल लगा के आएंगे या कल मैं इसका जो है सॉल्व दूंगा। क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन था एक बैटरी में श्रेणी क्रम में 12 सेलें जुड़ी हैं। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। बैटरी में कुछ
सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़े हैं। इस बैटरी में, हाँ बच्चों, एक सवाल और इसका अच्छा था सेलों के संयोजन से। एक बैटरी में श्रेणी क्रम में 12 सेलें जुड़ी, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। बैटरी में कुल सेल कुछ सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़े। जैसे क्या है कि हम मान लीजिए ऐसे करके सेल ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं, प्लस माइनस ऐसे करके, इसके प्लस माइनस ऐसे करके जोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे मान लो हम करके सेलों को जोड़ रहे हैं, यानी एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस, मतलब कुल मिला के श्रेणी क्रम में या समानता क्रम में ऐसे जोड़ रहा है। अब कोई ऐसे धोखे से ऐसे पड़ गया, मान लीजिए कहीं पर हम 12 सेल सेट कर रहे थे, अब कुछ गलत ध्रुवण के साथ जुड़ गया, वो ये कह रहा के साथ जुड़े। इस बैटरी को एक और सेल से जिसका विद्युत वाहक बल, इस बैटरी को एक सेल से और सेल सपोर्ट के लिए रखा गया जिसका विद्युत वाहक बल 2E व आंतरिक प्रतिरोध 2R है, से जोड़ दिया गया। ये पूरी जो बैटरी है 12 सेलों की एक बैटरी है। इस बैटरी से एक सेल और जुड़ा हुआ है, बैटरी को एक और सेल से जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल 2E व आंतरिक प्रतिरोध 2R है। अब आगे कह रहा है कि बैटरी तथा स्रोत, ये हो गई बैटरी और ये हो गया स्रोत। ये बैटरी थी, 12 सेलों की बैटरी है। परस्पर जब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो 3 एम्पीयर की धारा बहती है। और जब स्रोत है जो वो विरोध करे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट अपनी प्रवाहित करे, तो कह रहा है उसी डायरेक्शन में लेकिन अब 2 एम्पीयर की धारा बहने लगी। मतलब अगर इसको मैं अपोजिट जोड़ दूँ, इसका करंट और इसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित हो, तो जो नेट करंट था वो 2 ही एम्पीयर का है, जो पहले 3 एम्पीयर जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में। तो अब कह रहा है बैटरी में कितने सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़े, और इसका उत्तर बेटा 1 आता है। हल करेंगे, और नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। बेटा ये 3 क्वेश्चन मैंने सेलों के संयोजन से बताए। थैंक यू बच्चों, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू बेटा।